बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स स्ट्रीम ली है और उसके बाद वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं एज अ टीचर। लेकिन अगर आप स्कूल टीचर बनना चाह रहे हो, ठीक है, और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, तो मैं आपको पहले से ही ये बता दूँ, उसके बाद आ गया था कोरोना। और कोरोना मिथ बना हुआ है कि अगर आप बीएड करते हो फिर तो आप टीचर बन ही जाओगे। मुझे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तभी भी मेरे को किसी ने इस चीज़ के बारे में कोई गाइडेंस नहीं दी कि आगे जाके इसमें क्या स्कोप है, इसकी कितनी वैकेंसीज आती हैं, कि कॉमर्स की वैकेंसी ही नहीं आती है। अगर आती है वैकेंसी तो 1 से 2 वैकेंसी। तो उन 2 वैकेंसीज़ के लिए मैं एग्ज़ाम देने गई थी। ऐसा 2 वैकेंसी के लिए बच्चे एमपी से एक लड़की आई हुई थी वो एग्ज़ाम देने, ठीक है। अच्छा, मेरे साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, वो राजस्थान के बॉर्डर के पास का जो एरिया है, श्री गंगानगर करके वो कुछ बता रही थी, वो वहाँ से पेपर देने आई थी। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कीर्ति शेरावत एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स स्ट्रीम ली है और उसके बाद वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं एज अ टीचर, और वो भी स्कूल का टीचर जो स्कूल में लेक्चरार होते हैं और एज अ स्कूल टीचर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। और वो बच्चे जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो मैं आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी और जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बाद, और इस चीज़ को परस्यू करने में मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आगे जाके किसी को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो कि मैंने की है, या बहुत सारे बच्चे और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बच्चे जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं और स्कूल लेक्चरार बनना चाहते हैं जो, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और ताकि वो पहले से ही इसके प्रोज एंड कॉन्स जान पाए और जब जाके वो आगे इसको परस्यू करें, ठीक है। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो वो भी स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो वो क्या करते हैं, स्पेशली वो सबसे पहले 11th-12th अपनी कॉमर्स में करते हैं, दैन फिर वो बीकॉम करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, या कॉमर्स स्ट्रीम से वो ग्रेजुएशन करते हैं। दैन उसके बाद फिर जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो बीएड करते हैं, ठीक है, या फिर मास्टर्स करते हैं, एमकॉम करते हैं, ठीक है। अगर आप एमकॉम करते हैं, मास्टर्स करने के बाद आप नेट की तरफ जा सकते हैं, नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं एंड देन आप लेक्चरर लाइन में जा सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप स्कूल टीचर बनना चाह रहे हो, ठीक है, और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, तो मैं आपको पहले से ही ये बता दूं कि इसमें बहुत ही ना के बराबर स्कोप है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अभी मैं भी कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और मैंने 11th-12th में कॉमर्स ली थी एंड देन फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स की थी एंड देन उसके बाद फिर बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैंने मास्टर्स भी कर ली थी, एमकॉम कर ली थी। देन उसके बाद आ गया था कोरोना, और कोरोना टाइम पीरियड में जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बोल देते हैं, और ऐसे भी मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे का अच्छा ही सोच के बोलते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं हो पाती जैसे हम सोचते हैं। सो हमें भी उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती, और तो उस वजह से कभी कभी हम डिसीज़न ऐसे ले लेते हैं जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम उनमें फेस करनी पड़ती है। सो मेरे साथ क्या हुआ था, कोरोना टाइम पीरियड में मैंने बीएड कर ली, बैचलर इन एजुकेशन में एडमिशन ले लिया था और मैंने बीएड कर ली थी। सो एक मिथ बना हुआ है कि अगर आप बीएड करते हो फिर तो आप टीचर बन ही जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। से सिर्फ बीएड करने से आप टीचर नहीं बन जाते, आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने बीएड कर ली उस टाइम पे और मेरी मास्टर्स भी हो चुकी थी। तो जैसे ही मैंने बीएड करी उसके बाद फिर मैंने सीटेट वगैरह भी क्लियर कर दिया था, और मुझे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया
तभी भी मेरे को किसी ने इस चीज़ के बारे में कोई गाइडेंस नहीं दी कि आगे जाके इसमें क्या स्कोप है, इसकी कितनी वैकेंसीज़ आती हैं, कि आप इसमें टीचर बन भी पाओगे या नहीं बन पाओगे। रियल सिनेरियो अभी चल रहा है इसका, तो वो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने कर ली थी बीएड। उसके बाद अब जिस टाइम पे मैंने बीएड करी थी उस टाइम पे बीएड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल थे, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए भी और उनके फॉर्म फिल करने के लिए भी एलिजिबल थे। लेकिन 1 साल बाद ही मेरी बीएड करते ही वो रूल भी सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया था। सो अब जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अब मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मेरा मेन बनता है सब्जेक्ट वो है कॉमर्स का, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट। तो मैं कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। तो पीजीटी के लिए मैं वैसे भी एलिजिबल नहीं हूँ, तो रह गया पीजीटी। अब पीजीटी मैं सिर्फ मास्टर्स करके भी पढ़ा सकती थी, ठीक है। सो अब कॉमर्स के लिए मैं टीचर बन सकती हूँ क्योंकि मैंने एमकॉम किया हुआ है। हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकती क्योंकि मैंने एमए इकोनॉमिक्स नहीं किया हुआ है। तो मैंने एमकॉम किया है, तो मैं सिर्फ कॉमर्स के लिए ही एलिजिबल हूँ। तो इकोनॉमिक्स का भी मेरा कैंसिल हो गया। अब कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ ऐसे हालात हैं जब आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो, तो ये मैंने अपने बहुत सारी जो नोन हैं वो इस फील्ड में लगे हुए हैं, बाद में मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को जब मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि कॉमर्स की वैकेंसी ही नहीं आती हैं। अगर आती हैं वैकेंसी तो 1 से 2 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आती हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज़ कॉमर्स की आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में, और जब आप गवर्नमेंट के लिए स्पेशली अप्लाई करते हो, ये मैं बात कर रही हूँ जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, प्राइवेट स्कूल्स में आप जाके लग सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैं बोलूँगी आज के टाइम में, क्योंकि 11th और 12th क्लास जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। तो कोई भी स्कूल फ्रेशर को नहीं लेगा। प्राइवेट सेक्टर की भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो फ्रेशर को बहुत कम स्कूल्स चांस देते हैं कि भाई आप आओ हमारे स्कूल में और पढ़ाओ। उनको ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो 5-6 साल के एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 2 से 3 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, वो भी उन्हीं को चांस देते हैं पढ़ाने का। अदरवाइज़ वो भी 11th-12th के लिए आपको नहीं पढ़ाने देते अपने स्कूल में, ठीक है। तो प्राइवेट के कुछ ऐसे हालात हैं। उसके बाद स्पेशली मैं गवर्नमेंट टीचर जो बनना चाहती हूँ उनके लिए बात कर रही हूँ अभी ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम बच्चे ज़्यादा लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम बहुत कम बच्चे लेते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसी वजह से कॉमर्स टीचर की वैकेंसी भी बहुत कम आती है स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर। कभी कभार तो कॉमर्स स्ट्रीम की वैकेंसी आती ही नहीं है। इसी ईयर की बात है, अभी डीएसएसबी में वैकेंसी निकली थी, 2 वैकेंसी और 5 वैकेंसी, एक बार 2 वैकेंसी निकली थी और एक बार 5 वैकेंसी निकली थी कॉमर्स स्ट्रीम की, ठीक है। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उन 2 वैकेंसीज़ के लिए मैं एग्ज़ाम देने गई थी। ऐसा बोल देते हैं ना कि 2 वैकेंसी हैं तो कौन ही अप्लाई करेगा इनके लिए, तो और बच्चे क्या ही मतलब नहीं अप्लाई करेंगे, कौन ही देने आएगा एग्ज़ाम। तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी और मैंने फिल कर दी थी वैकेंसी, ठीक है। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, अभी लास्ट मंथ में मेरा एग्ज़ाम था उसके लिए, तो मैं आपको बताऊं, नोएडा में मेरा सेंटर पड़ा था उस टाइम पे, और उस नोएडा की उस शिफ्ट में कम से कम हज़ारों बच्चे, 500-1000 बच्चे तो सिर्फ उस मेरे सेंटर पे होंगे आराम से, क्योंकि नोएडा का जो सेंटर है वो काफ़ी बड़ा है। और बच्चे एमपी से, सिर्फ 2 वैकेंसी के लिए बच्चे एमपी से, एक लड़की आई हुई थी वो एग्ज़ाम देने, ठीक है। अच्छा, मेरे साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, वो राजस्थान के बॉर्डर के पास का जो एरिया है, श्री गंगानगर करके वो कुछ बता रही थी, वो वहाँ से पेपर देने आई थी। राजस्थान के भी जो पाकिस्तान और हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है
वहाँ से वो पेपर देने आई हुई थी सिर्फ 2 वैकेंसी के लिए। सो ऐसे हालात हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हो और वो भी कॉमर्स के, ठीक है, तो कॉमर्स स्ट्रीम से हो आप, तो आप सोच समझ कर आगे जाके मतलब बीएड करो। अब वहाँ पे इतने सारे बच्चों से मेरी बात हुई थी, सबका सेम सिचुएशन है। वो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी कोई तो डीएसएस भी देता है, सिर्फ वो भी सोशल साइंस की टीचर बनने के लिए देता है, और कोई आपको नहीं एलिजिबल करता है। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो और अगर आप एज अ टीचर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए जानने के लिए। ताकि अभी मैं, मेरे फ्रेंड्स और जो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीएड किया हुआ है और कॉमर्स किया हुआ है, वो ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वो ना करें आगे। तो इससे अच्छा है आप बीएड ना करके और आप सीधा मास्टर्स करें और आगे जाके अपना नेट के लिए अप्लाई करें और नेट के लिए क्वालिफाई करें और आगे लेक्चररशिप में जाए। उसमें फिर भी आपका स्कोप है, लेकिन स्कूल लेक्चरर आपका इसमें बहुत ही ना के बराबर स्कोप है, बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कंपटीशन कितना है और कितना ज़्यादा इसमें स्कोप है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। सो इस वीडियो से आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो, ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिव्यू दें, अपने सजेशन दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं मेरे से और कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड